जब मरता है तो उसको लेने के लिए कोई दूसरा नहीं आता, मेरा बाबा नंदी चढ़कर आता है, खुद लेकर जाता है स्वयं। शिव का भक्त मरता है, शंकर का जब भक्त मरता है, नीचे लोग भले रोते हों पर ऊपर 33 कोटि देवी देवता नगाड़े बजाते हैं कि शंकर का भक्त आ रहा है, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा, जिसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। आप लोगों को शायद मालूम होगा, काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जिस घर में लोग मरने के लिए जाते हैं। पढ़ा है कभी कि नहीं पढ़ा? किस किस ने पढ़ा? जरा हाथ उठाओ। पढ़ा है ना आप लोगों ने? काशी में एक घर ऐसा बना हुआ है जहां पर एक कमरा किराए का मिलता है, वहां रहो, अंतिम अवस्था में भजन करो, कीर्तन करो। 2 महीना या 1.5 महीना ऐसा कुछ उसका क्रम रहता है। उतने महीने में तुम मर गए तो ठीक, नहीं तो वो आपको अपने घर वापस भेज देते। जो मर गया, क्यों मरने के लिए लोग जाते हैं? क्योंकि शंकर का जब भक्त मरता है, शिव का उपासक मरता है, शंकर का गुणगान करने वाला मरता है, शिव के धाम में जब किसी के प्राण छूटते हैं तो संसार के लोग भले रोते हों पर देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, नगाड़े बजाते हैं, दुमदुबिया बजाते हैं कि शिव का भक्त आया है, इसका दूसरी बार जन्म नहीं होगा। अब ये चला, अब गया ये, अब इसका दूसरा जन्म नहीं है। मरना तो सबको है, चाहे सियोर वाला महाराज होए, चाहे दुनिया का कोई महाराज हो, चाहे बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितने भी वीआईपी बन जाओ, चाहे कितने भी वीवीआईपी बन जाओ, चाहे जो बन जाओ, जाओगे तो सरी। चाहे कितना भी डेंटिंग कर लो, चाहे धागे से, तो कितना ही सही लो, जाओगे, जाएगा। बैंक में पड़ा था पर बैंक ही नहीं खुली थी। क्या काम आया? केवल एक ही चीज काम आई, जिसने जिंदगी में 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाया था, कभी परमार्थ का कार्य किया था, कभी दान पुण्य भजन किया था, आज भी बैठा है, कथा सुन रहा है। कोरोना हो गया था शरीर को, ऐसे कई बैठे होंगे जिनको कोरोना हो गया था, मोहल्ले में, गली में, पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, सबको हो गया, तेरे को भी हो गया, पर टीवी के सामने बैठकर सुनता रहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देव अधिदेव महादेव ने भी कह दिया देवताओं को, पड़ोसन को ले जाना पर इसको छूकर भी मत जाना, मेरा है, मेरा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। जो शिव का उपासक, मृत्यु सत्य है, आएगी। 7 ताले में राजा परीक्षित बंद थे, आई। मौत सत्य, बाणों की सैया पर पड़े थे भीष्म पितामह, आई। मृत्यु सत्य, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा, मृत्यु आई। कितने सारे टीवी के हीरो हैं, मरते नहीं हैं। अरे बोलो तो जम के, मरते ना। क्या क्या बताते हैं, देखो इनका इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ा ये है, इतना ये है, इतना ये है, इतना ये है, और फिर जब चले गए तो वो बंगला, वो गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, और बाद में किसी काम नहीं आई, केवल वो 25 रुपए का लोटा काम आया जिसमें भरा कर हरिद्वार ले गए थे, कुछ काम नहीं आया।
करो भजन कीर्तन स्मरण। आए हो इस सिद्धपुर धरा पर, सीहोर की पावन धरा पर, अगर पहुंचे हो कंकर शंकर की धरा पर पहुंचे हो, मां सीवन के तट पर पहुंचे हो, इस पावन धरा पर पहुंचे हो, कुबेरेश्वर धाम पर पहुंचे हो, जितना बन सके आप दान करो मत करो, पुण्य करो मत करो, पर इतना जरूर करो अपने द्वारा किसी को कष्ट ना हो, उसका सहायता करते चलो, परमार्थ करते चलो, करो भजन, करो भजन। अपनी जिंदगी मिली है मनुष्य की, 7 दिन मिले शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए। रुद्राक्ष अपनी जगह पर है, व्यवस्था हो जाएगी सही दे देंगे, मना नहीं, नहीं हुई सोचेंगे, पर वो मिले ना मिले उससे पहले तुम्हारा स्मरण होना चाहिए कि मैं कंकर शंकर की धरा पर आई हूं। एक कंकर भी मेरी जिंदगी बना सकता है और आनंद दे सकता है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है, वो सामर्थ्यता मेरे महादेव में है। इस भूमि पर पहले भी कथा में कहा, कई लोगों ने कहा महाराज गुरुजी वृंदावन में बहुत सारे संत रहते हैं, सबने अपना अपना भवन बनाया, मंदिर बनाया, आप भी वहां बनाओ। कोई कहता उज्जैन में बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता काशी बनाओ, वहां सब शंकर के भगत आते हैं। कोई कहता वहां बनाओ, वहां शंकर जी के भगत आते हैं। वहां नर्मदा के घाट पर बनाओ, वहां लोग आते हैं। नर्मदा परिक्रमा में बनाओ, वहां लोग आते हैं, वहां बनाओ। पर बनाने वाले हम नहीं, बैठने वाला महादेव, बनाने वाला महादेव। जिस भूमि पर तुम खड़े हो, इस भूमि पर खड़े होकर सर्च मारना गूगल पे, यहां से उज्जैन की दूरी अगर 50 है तो 51 मिलेगी, काशी की दूरी अगर 150 है तो 151 मिलेगी, ओमकारेश्वर की दूरी 80 है तो 81 मिलेगी। एक पॉइंट यहां पर खड़े होकर अगर 12 ज्योतिर्लिंग का लगाओगे तो एक बढ़कर ही मिलेगा। ऐसा एक बढ़ाने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। पूरे कुबेरेश्वर धाम में बैठकर कहीं से भी सर्च लगा लेना, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, भीमा शंकर, केदारनाथ, महाकाल, जिस 12 ज्योतिर्लिंग को आप डालोगे यहां से दूरी में कुछ बढ़कर मिलेगा। एकदम शून्य लगा हुआ नहीं मिलेगा कि 150, 180, 140, 130, 110, ये नहीं मिल सकता। शून्य नहीं मिलेगा, बढ़कर मिलेगा, क्योंकि ये महादेव की धरा है, यहां बढ़कर ही मिलता है, कम नहीं मिलता है। एक 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी लगा कर बैठना कि ये ज्योतिर्लिंग यहां से कितना है।